आप एक दफ़ा फिर अपने भरपूर अंदाज से और भरपूर जोशीले अंदाज से समझ लें और इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और लड़ना भी चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? सबसे पहले तो ये कहा भी मना किया गया है कहने से, लेकिन हर एक के इंसान के अंदर जो सोच आती है वो ये आती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। आप कैसा माहौल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बेयकीनी की कैफियत है, सूरत हाल है। और कभी मीडिया की तरफ से, कभी ज़िम्मेदारान की तरफ से, कभी दूसरे अहबाब की तरफ से ये इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि अभी भी कुछ शक व शुबात हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। मगर उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात है कि अगर हम ये मान के चले कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह इस मुल्क को नसीब हो जाए आम इंतखाब, ये जो कैंपेन पीरियड इस वक्त है, जो कि वैसे ही बहुत महदूद मिला, आपको पता है सिर्फ 3 हफ्ते का अरसा दिया गया है, इस दौरान भी अगर हमें बार बार ये बंदिश सहनी पड़ेगी कि इंटरनेट बंद हो जाता है, ये सोशल मीडिया तक एक्सेस जो है रसाई रुक जाती है, क्योंकि हम इस डिजिटल दौर के अंदर और बहुत हैविली रिलाई करते हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी पैगाम, अपनी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए और अपने आप को उनसे मुतारिफ करवाने के लिए। तो ये तो माजरत के साथ एक महज़ब माशरे की नहीं, एक सर्कस या जू की शक्ल पेश कर रहा है कि आपका जब जी चाहता है आप 24 करोड़ लोगों की रसाई इंटरनेट तक रोक देते हैं और ये भूल जाते हैं कि आपके इसके पीछे सियासी मकासद कोई भी हों। पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है। हमारे फ्रीलांसर्स जो लाखों की तादाद के अंदर पाकिस्तान में काम करते हैं, उनका कारोबार डिस्टर्ब होता है। जो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक को इस्तेमाल करके अपने कारोबार, होम बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं, वो मुतासर होते हैं। मगर आप एक सरसरी सी बात कर देते हैं कि जी वो टेक्निकल ग्लिच पानी के अंदर आ गया था, शायद कोई मछली तार खा गई थी। तो मैं हैरान हूं कि मछलियां भी सारी जो पानी के अंदर है, बहुत अच्छी बात आपने की और कहीं ना कहीं बहुत सारे मीम्स बेस पे आप बन चुके हैं। और आपको पता है कि सोशल मीडिया के हवाले से और बहुत सारी खबरें जो है वो आपने देखी कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी इस बात को जो है किसी ने गोल मटोल करके निकले। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, आजाद उम्मीदवारों को बड़े मजे मजे के जो है वो जिस तरीके से जिस तरह बल्ला छीना, फिर उसके बाद उन्होंने निशानात जिस तरीके से उनको मिले, लेकिन बड़े बड़े मजे के, आप बड़े वोकल हैं, हमेशा हम आपको बोलते हुए नजर आते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। आपके पीछे मैं देख रहा हूं सर, ये निशान, ये इंतखाबी निशान आपको माइक मिला, इसके लिए कोई खास जदोजहद आपको करनी पड़ी या उन्होंने कहा कि आप बोलते बहुत हैं तो अच्छा है कि हम आपको माइक ही दे देते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत हमारी इसमें गलती थी। हमने दरख्वास्त जमा कराई भी थी कि अगर किसी ने अभी तक माइक के निशान का इंतखाब नहीं किया है तो ये निशान हमें दे दिया जाए। नहीं, ये अच्छी बात है। आपकी किस्मत अच्छी रही है क्योंकि बड़े लोगों को बड़े अतरंगी किस्म के ही लगे थे और आपको आप एक्चुअली सूट भी कर रहा है। आप यंग ये भी देखिए, मैं एक बात कहूंगा और मैं एक फेयर बात कहूंगा कि जिन लोगों को बड़े अतरंगी किस्म के और मजे मजे के दे दिए हैं सिंबल्स, एक तरीके से उन कैंडिडेट्स का फायदा भी कर दिया है कि उन सिंबल्स की और उन कैंडिडेट्स की कैंपेन की मशहूरी ECP ने खुद कर दी। क्योंकि एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि पूरे हल्के को बावर करवाना कि मेरा नया निशान क्या है, अगर वो किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ रहा। तो वो मजाक के जरिए, वो मीम्स के जरिए, वो व्हाट्सएप के जरिए अगर आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान में बैठे किसी कैंडिडेट का निशान क्या है तो कैंपेन तो कर दी। हाँ, बहुत सारे जो हैं अपने मंशूर दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, आके ये करेंगे। आपने भी ये कहा कि जब हमें अगर हुकूमत में आ गया, मुझे चांस मिला तो मैं एक ऐप जो है वो लेकर आऊँगा जो वोटर से कनेक्ट करेगी। इस मद में आप क्या करना चाह रहे हैं और मज़ीद इसके साथ अगर आप करना चाहें, उसको डेवलप करना चाहें तो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत में आने की बात भी नहीं है। अगर मैं MP इलेक्ट हो गया और अपोजिशन के अंदर ही रहा, मसला ये है कि आज के जदीद दौर के अंदर तमाम तर वोटर्स को अपने MPA से रसाई होनी चाहिए और ये पुराने तरीके के MPA का दफ्तर कहाँ पे है, वो रहता कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर कहाँ है, से ढूंढा कैसे जाए, इससे हमें निजात दिलानी चाहिए आवाम को। हमारी ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स हैं वो क्यों किसी घर के मर्द का इंतज़ार करें कि मोहल्ले या गली का घर का कोई मसला है तो महकमे के पास कोई मर्द लेके जाएगा शिकायत, या जो आज 7, 8, 9 साल की उम्र में बच्चे टिकटॉक स्टार बन गए हैं वो घर के बड़ों का क्यों इंतजार करें गली मोहल्ले के मसले हल करवाने के लिए, या जो बुजुर्ग चलने फिरने से कासिर हैं वो क्यों किसी के सहारे का इंतजार करें। तो अगर एक मोबाइल ऐप होगी तो घर बैठे तमाम लोग एम्पावर्ड होंगे और डिजिटल एज के अंदर एक MPA की परफॉर्मेंस को गेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम उसे शिकायतें भेज रहे हैं तो वो कितनी शिकायतें रिजॉल्व कर रहा है। इसका एक बहुत ही आप कह सकते हैं लूज प्लेटफॉर्म या नक्शा जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी सिटीजन पोर्टल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हवाले से PTI के दौरे हुकूमत में, मगर ये उससे बिल्कुल मुनफरिद है चूंकि हम एक बैक चैनल टीम इसके अंदर रखेंगे, बैक ऑफिस टीम, जो कि आपकी शिकायत जब तक रिजॉल्व नहीं होती आपकी कंप्लेंट से जुड़ा रहेगा। और ये तमाम तर इशूज जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होकर सूबे की सतह के ऊपर आ गए हैं
जो वफाकी सतह से वैसे ही नहीं हल हो सकते। तो हल्के की सतह के ऊपर आपका बिजली, पानी, गैस का मसला हो, पार्क्स का मसला हो, अस्पताल का मसला हो या थाने का मसला हो, वो तमाम मसाइल एमपीए तक 24 घंटे पहुंचाने की आपको फरहमी और रसाई हासिल हो, और फिर एमपीए उसके ऊपर रिवर्ट भी कर सके और आपको उसका डिजिटल प्रूफ भी मिल जाए। इस नियत को लेके हम ये ऐप मुतारिफ करा रहे हैं और थैंक यू सो मच मारूफ सवाजी, कारकुन इलेक्शन से निगरान पहले